नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरो चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक मैंने इस प्रकार से मेंशन है कि आपका भाग्य आपके हाथों में है। आपके भाग्य में जो लिखा हुआ है उसे कोई नहीं छीन सकता है गाइस, ओके। और हम इसी के अकॉर्डिंग हम टैरो की रीडिंग करने वाले हैं। जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा, जितना आपको अच्छा लगेगा, आपको रखना है, अदरवाइज किसी और के लिए इसे छोड़ देना है, ओके। और जो लोग चैनल पर नए हैं, रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो लोग अपनी पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं, ओके गाइज। हरे राम हरे राम। चलो गाइज, बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मैं आप सभी के कमेंट्स को रीड करती हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है। इतनी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और 100% ईश्वर ने जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है उसे कोई नहीं छीन सकता गाइज, ओके। और हमारे जीवन में हमें सफलता को हासिल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी ही हमारे जीवन में होना जरूरी होता है। जितना हम पॉजिटिव रहेंगे उतना ही हम अपने जीवन के संघर्ष को हरा कर अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए पॉजिटिविटी होना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि निगेटिविटीज तो जीवन इंसान को हरा देती है, निगेटिविटीज तो इंसान के जीवन को ग्रहण लगा देती है, ओके। लेकिन जो ग्रहण लगा हुआ होता है उसे पॉजिटिविटीज निकालकर बाहर फेंक देती है। इतनी पावर, इतनी ताकत होती है पॉजिटिविटीज में, ओके। और आप लोग भी जिस पॉजिटिविटीज के माध्यम से आप मेरे कमेंट्स के माध्यम से जो आप क्लेम करते हैं इस चैनल को, इस रीडिंग को, बहुत ही सुपर एंड डुपर होते हैं गाइस, ओके। बहुत ही पावरफुल होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, आपके भाग्य का कोई चुरा नहीं सकता, कोई लेकर नहीं जा सकता है गाइस, ओके। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या बताना चाहेंगे यूनिवर्स? प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम, ओके। हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के भाग्य में क्या लिखा हुआ है और क्या कुछ होने वाला है। हमेशा की तरह एक जनरल रीडिंग होने वाली है, ओके। जितना रेजोनेट करेगा उतना रखना है। फिर भी मैं अगर कुछ राशियां अगर निकल कर आती है तो मैं जरूर आपसे शेयर करूंगी, ओके। थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम। 7 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सॉर्ड्स। थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। द चैरियट, वाव, योद्धा है मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, बहुत बड़े योद्धा है, कभी ना हारने वाले। चाहे कितनी भी निगेटिविटीज नजर आए जीवन में, लेकिन फिर भी उसको खत्म करके और पॉजिटिविटीज को आपने बढ़ा दिया है। द टावर, नाइट ऑफ कप्स, ओके। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। किंग ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल की एनर्जी बहुत आ चुकी है गाइस, ओके। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। द लवर्स कार्ड, यहाँ पर राशियां निकल कर आई हुई है। यर फायर, सॉरी, यर शाइन है, फायर शाइन है, अर्थ साइन है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम। यहाँ पर कुछ राशियां निकल कर आई हुई है गाइस, ओके।
यहाँ पर मुझे मेष राशि भी नज़र आ रही है, कैंसर राशि भी नज़र आ रही है। जहाँ तक मुझे वर्गो राशि है, कन्या राशि है और मिथुन राशि भी बहुत स्ट्रांगली है। ओके, कर्क राशि भी है और मुझे नज़र आ रहा है लियो शाइन भी है। ठीक है, हरे राम हरे राम, इस प्रकार से राशियाँ निकल कर आई हुई है। जहाँ तक मुझे लिब्रा भी नज़र आ रही है, पाइसेस भी है, मीन राशि भी है, स्कॉर्पियो भी है। ओके, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ गाइस कि सभी 12 राशियाँ निकल कर आई हुई है। ओके, हरे राम, इसलिए मैं राशियाँ मेंशन नहीं करती हूँ क्योंकि सभी प्रकार की राशियाँ मौजूद होती है। ठीक है, तो चले गए, हम बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। आपके भाग्य में, आपके हाथों में जो लिखा हुआ है उसे कोई चोर कर नहीं ले जा सकता या फिर उसे कोई लूट कर नहीं लेके जा सकता। ठीक है, तो मैं ऐसी ही कुछ सिचुएशन आप लोगों के जीवन में देख पा रही हूँ। 3 ऑफ पेंटिकल मुझे ये बता रहा है गाइस कि आपके अपने अधिकार का, आपके हक का, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ की कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि जो आपका था, आपके हक का भी लोगों ने छीनने की कोशिश की है। ठीक है, चाहे वो पैसा हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे वो प्रेम रिलेशन हो, चाहे आपके हक का कोई भी अधिकार हो, किसी ने मतलब छीनने की या फिर आपसे लेने की कोशिश की हुई है। ठीक है, आपके अधिकार का। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि 3 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि लोगों ने आपके बारे में काफ़ी बुराइयां भी बहुत की है। ठीक है, बुराइयां भी बहुत की है आपके बारे में, काफ़ी सारे ऐसे मतलब षड्यंत्र भी रचे गए हैं, आपको बहुत मतलब दुख तकलीफों का सामना करना पड़ा है। 100% जो आपका था उसको भी लोगों ने छीन लिया। ठीक है, और ऊपर से लोगों ने आपके मतलब बारे में बुरा भी बताया, बुरा भी सोचा, आपकी बदनामी भी की, आपकी इंसल्ट भी की। हर प्रकार से आप लोगों के साथ में अन्याय हुआ है, ये मुझे टैरो कार्ड बता रहे हैं। ठीक है, देखिए गाइस, 3 ऑफ पेंटिकल मीन्स आपका पैसा कुछ लोगों ने, आपके अपनों ने हो सकता है, प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकार दिखाया है ना, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मुझे चाहिए। होता है ना, प्रॉपर्टी के लोग भाई भाई भी एक दूसरे का सर फोड़ देते हैं, है ना, बहनें बहनें भी एक दूसरे का सर फोड़ देते हैं। मतलब इस टाइप से होता है, प्रॉपर्टी के लिए, पैसों के लिए। माँ बाप के कुछ हमारे पूर्वजों की प्रॉपर्टी होती है, या फिर हमारे माता पिता से भी लड़ते हैं लोग, बच्चे लड़ते हैं कि हमें चाहिए, हमारा है, उसको ज़्यादा दिया, हमको कम दिया। इस प्रकार से सिचुएशन होती है और आपके हक का मतलब छीनने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें नहीं पता है आपके भाग्य का कोई नहीं चुरा सकता। ईश्वर ने जितना आपके भाग्य में दे दिया है, जितना आपके भाग्य में लिख लिया है, उसे माई का लाल कोई नहीं ले सकता है। यहाँ तक सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि लोगों ने लिया है। ठीक है, उन्होंने अपना स्वार्थ दिखाया हुआ है प्रॉपर्टी में, लेकिन ईश्वर ने तो आपके भाग्य में इतना लिखा हुआ है, इतना लिखा हुआ है कि शायद ही कोई आपके भाग्य की बराबरी कर सकता है, कोई आपके डेस्टिनी की बराबरी कर सकता है गाइज। ओके, मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है और इसी के अकॉर्डिंग मैं देख पा रही हूँ गाइज कि आपने अपने रिश्ते नातों से, अपने जो भी आपके क्लोज वन थे, जो भी आपके अपने थे, ठीक है, जिनको भी आपने काफ़ी हेल्प की है, जिनके बारे में आपने अच्छा सोचा है, सब कुछ उनके बारे में, लेकिन फिर भी इन लोगों ने अपना स्वार्थ दिखाया, अपना रूप दिखाया। और इसीलिए मैं देख पा रही हूँ कि आपने अपने रिलेशन वाइज, चाहे वो आपके माँ, चाहे आपके सिस्टर के, बहन भाई के, कोई भी रिश्ते हो सकते गाइज आपके रिलेशन वाइज। ओके, तो इन सारे रिलेशन से आपने बिल्कुल भी अब अपने दिल के दरवाजों को बंद कर दिया है। ठीक है, दिल के दरवाजों को बंद कर, उनकी कोई वैल्यू नहीं है आपके दिल के अंदर में, आपके नज़रों में उनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने आपके साथ में चीट किया हुआ है। और ये जो लोग हैं, ये चाहे कितना भी आप इनके लिए कर लीजिए, लेकिन ये बस आपके बारे में बुरा ही सोचेंगे, आपका गलत ही सोचेंगे। ठीक है, आपका बिल्कुल भी भला नहीं चाहेंगे ये लोग, चाहे आप उनके लिए अपनी जान भी हथेली पर रख दे, तो ये लोग आपके बारे में बिल्कुल भी सही नहीं सोचेंगे। और इसीलिए आपने बहुत सही कार्य किया है कि आपने अपने दिल के दरवाजों को इन लोगों के लिए बंद कर दिया है। अब इनकी कोई इज्जत नहीं है आपके दिल में, आपके घर में, मन में इनके लिए कोई इज्जत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ।
हरे राम, हरे राम। लेकिन जिसका कोई नहीं होता, जिसके साथ सब रूठ जाते हैं, सब मतलब पैसे रुपयों के लिए, रिश्तों के लिए, नातों के लिए लोग सब मतलब अपना स्वार्थ दिखाते हैं और सब अपना-अपना रास्ता नाप लेते हैं गाइस, ठीक है? लेकिन उन्हें नहीं पता है कि आपके भाग्य में ईश्वर ने कितना लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है और आपका जो जीवन है, ये किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये शायद लोगों को नहीं पता है। तो मैं अब बता रही हूँ गाइस कि आपका जीवन ईश्वर ने कैसा लिखा हुआ है। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, ईश्वर के ऊपर विश्वास है और आप जो कर्म कर रहे, जैसे कार्य कर रहे, जैसे इवेंट आप लोगों ने अपने जीवन में फेस किया हुआ है, उसको देखते हुए अगर आपको लगता है कि ये टैरो रीडिंग आपके लिए है, तो 100% आपके भाग्य में यूनिवर्स ने, ईश्वर ने इतना लिख दिया है कि आपकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, ठीक है? मैं देख पा रही हूँ गाइस कि जो 7 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि आपने जो पैसे रुपयों के लिए जो आपने मैनिफेस्टेशन किया हुआ है, जिस प्रकार से अगर हमें कुछ चाहिए होता है तो हम यूनिवर्स के सामने में प्रार्थना करते हैं, यूनिवर्स को खुश करते हैं, क्योंकि हमारा भाग्य लिखने वाला तो यूनिवर्स ही है, उसी ने हमें इस धरती पर भेजा हुआ है, सब कुछ उसके हाथ में है। और इसीलिए जब हमारे जीवन में पैसे रुपयों से रिलेटेड अगर कोई तकलीफ होती है या फिर कोई दिक्कतें आती है, तो हम यूनिवर्स से प्रेयर करते हैं कि हे यूनिवर्स, हमारे लाइफ में जो कुछ भी ब्लॉकेजेस है, जहाँ कहीं पर भी रुकावटें हैं, तो उन सारे ब्लॉकेजेस को आप हटा दीजिए और हमारे जीवन के फाइनेंशियल दरवाजों को आप खोल दीजिए। इसी प्रकार से आपने एक प्रकार से मैनिफेस्टेशन किया हुआ है, माँ लक्ष्मी की, कुबेर देवता की पूजा आराधना की है, या जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं उस प्रकार से आपने मैनिफेस्टेशन किया हुआ है। तो ये जो मैनिफेस्टेशन है गाइस, आपका 7 साल का जो मैनिफेस्टेशन है, ये अभी ऐसा साक्षात्कार रूप लेने वाला है, ये ऐसा लोगों की नज़रों में इस प्रकार से नज़र आने वाला है और ये पूरी दुनिया में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है गाइस कि ये जो आपने जो मैनिफेस्टेशन किया हुआ है, ये मैनिफेस्टेशन साधारण मैनिफेस्टेशन नहीं है। ये सबकी आँखों के ऊपर एक प्रकार से ऐसा लगा नज़र आ रहा है कि एक प्रकार से जो आग का गोला होता है ना, आग का गोला, उस प्रकार से जो आपका मैनिफेस्टेशन है, ये अब बाहरी रूप लेने वाला है और लोगों की नज़रों में यह इस प्रकार से चुभने वाला है, कांटों की तरह चुभने वाला है गाइस, ओके? जब आपके पास में कुछ नहीं भी था, तब भी लोगों ने आपके पास से छीना है, लोगों ने आपको मतलब गलत साबित किया है या फिर XYZ, ठीक है? फिर भी जब आपके पास में जब आ जाएगा, तो ये सारे जो लोग हैं, जिन लोगों ने कभी आपका बुरा चाहा, जिन लोगों ने कभी आपसे छीना, क्या ये लोग उसे बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं ना। तो 100% गाइस, ये अंदर के अंदर में दिखाएंगे तो नहीं, लेकिन अंदर के अंदर में जल भुनकर राख हो जाएंगे। तब भी ये वही दिखाएंगे कि हम आपके हितैषी हैं, हम आपका अच्छा चाहते हैं और हम आपके रिश्तेदार हैं, ये वही दिखाएंगे, ठीक है? इसी प्रकार से अब इनके आँखों पे ना मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इनकी आँखें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगी आपके जीवन में धन को देखकर, ओके? आपके जीवन में आप जो करने जा रहे हैं, ईश्वर ने जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है, वो सब कुछ देखकर लोगों की जो आँखें हैं, ऐसा लग रहा है कि मोतिया बिंदु भी हो सकता है गाइस उन लोगों को, ठीक है? हरे राम, हरे राम। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है गाइस कि हो सकता है कि रिसेंटली अभी आप लोगों के लिए ये एनर्जी पिक हो पा रही है मुझे कि 6 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि आप अभी जिस भी जगह पर है, ठीक है? जिस भी इन्वायरमेंट में है, घर में है, प्लेस में है, जहाँ कहीं पर भी है, आपके लाइफ में एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जिसके माध्यम से आपके आने वाले समय के लिए आपके फाइनेंशियल दरवाजे जो खुल रहे हैं, आपके करियर के जो दरवाजे खुल रहे हैं, आपकी लव लाइफ के जो दरवाजे खुल रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन होते ही कुछ लोगों के लिए होगा गाइस, ओके? सबके लिए नहीं होगा, 100% लोगों के लिए नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं देख पा रही हूँ कि कम से कम 70% लोगों के लिए 100% ये एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो आप इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, आप अपने प्लेस, घर, मकान, बिजनेस, जो कुछ भी आप जहाँ कहीं पर भी है, जैसे कि आप कमेंट्स में कहते हैं कि मैम हमारे साथ में कुछ भी नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है और हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, अभी हमारे पास जॉब नहीं है, करियर नहीं है, इस प्रकार से आप कमेंट्स भी करते हैं, ठीक है? तो ये वही सिचुएशन है गाइस कि यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आपको वहां से बाहर निकाल रहे, जहां कहीं पर भी आप स्टक है, ओके? जहां कहीं पर भी आप स्टक है, फाइनेंशियल दरवाजे आपको लग रहा है, तो आपको सोचना चाहिए गाइस कि आप अगर वहां पर है तो क्या प्रॉब्लम है, आपको कहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है? क्या करना पड़ेगा?
जहाँ कहीं पर भी है वहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आपको ये सब कुछ सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। और यूनिवर्स के संकेतों को भी समझना पड़ेगा कि अगर ये सारी चीजें अगर स्टक है तो क्यों है, कारण क्या है। इसका मतलब है कि यूनिवर्स मुझे यहाँ से निकालना चाहता है, यूनिवर्स ने मेरे लिए इससे अच्छा जॉब सोच कर रखा हुआ है, यूनिवर्स ने मेरे लिए इससे अच्छी जगह प्लान करके रखा हुआ है, कुछ ना कुछ मेरे लिए अच्छा ही किया हुआ है यूनिवर्स ने। ये हम जितना पॉजिटिव सोचते हैं उतना ही हमारा मन भी शांत होता है, हमारे काम भी अच्छे बनते हैं और हम अपने जीवन में आगे भी बढ़ते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिविटी होना बहुत ही जरूरी होता है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन को आप अपने जीवन में देख रहे हैं और कहीं जा रहे हैं, उसके बाद में तो मैं आपके जीवन की क्या ही बात करूँ गाइस, आपका 100% आप लोगों का एक अच्छा समय आ चुका है, आपका एक अच्छा टाइम पीरियड आ चुका है। एक राजा की तरह और एक रानी की तरह आपका जीवन जीने का समय आ चुका है। जजमेंट की एनर्जी ये बता रही है 100% आपके साथ में बुरा हुआ है, लोगों ने आपके साथ में आपके हक का छीनने की कोशिश की है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे पैसा हो, चाहे वो रिलेशन हो, आपके हक का छीनने की कोशिश की है। और एक ऐसा अपने जीवन में आपने ट्रांसफॉर्मेशन देखा, बहुत बड़ा बदलाव आपने अपने जीवन को ऐसा हिलते हुए देखा गया, जैसे धरती पर भूकंप आता है और हम जैसे फील करते हैं कि धरती पर भूकंप आया हुआ है, ओके। उसी प्रकार से आपके जीवन में एक प्रकार से ऐसा टावर मूवमेंट हुआ कि आपने भी अपने जीवन को, अपने दुनिया को हिलते हुए देखा हुआ है, ठीक है। इतना बड़ा टावर मूवमेंट आप लोगों के जीवन में हुआ है और मैं देख पा रही हूँ कि आपने ईश्वर से बहुत ही क्षमा याचना, प्रार्थना और ईश्वर के साथ में अपना सब कुछ समर्पित, इस टाइप से आपने अपना सब कुछ समर्पित ईश्वर को कर दिया। क्यों? क्योंकि जब ये लोग हमारे जो अपने होते हैं, जिसे हम अपने बहन भाई, है ना, काका मामा चाचा सब कुछ कहते हैं, ओके। तो इन सबको हम अपना मानते हैं और यही लोग अपना मतलब अपने हमारे बारे में वो क्या सोचते हैं, कितना उन्हें प्रेम है हमसे, कितना हमारे बारे में अच्छा चाहते हैं, ये सब कुछ उन्होंने दिखा दिया है, ठीक है। और इसीलिए आपको लगा कि नहीं, इस दुनिया में हमारा अपना कोई नहीं है, सब स्वार्थी रिश्ते नाते हैं, बहन भाई, हस्बैंड वाइफ, सब स्वार्थी रिश्ते नाते हैं, कोई यहाँ पर अपना नहीं है। और फिर आपने ये मोह माया का जो जाल है ना, जो हमारे आंखों पर जो ये मोह माया का जो पट्टी बन जाती है, ये मेरे अपने, है ना, ये हमारा तुम्हारा, ये सब कुछ, तो जब हमारे आंखों पर ये जब पट्टी पड़ जाती है और हम सब कुछ भूल जाते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं, जिसने हमें इस धरती पर भेजा है, जिसने हमें इतना खूबसूरत एक शरीर दिया हुआ है, एक आत्मा दी हुई है और सब कुछ उसका दिया हुआ है, ये धन धान्य जो भी हमारे पास में है, ये जो लाखों करोड़ों अरबों का हमारा जो शरीर है, ठीक है, ये जो आत्मा है, ये सब कुछ उसका दिया हुआ है और हम उसे ही भूल जाते हैं, उसका कभी चिंतन मनन नहीं करते और हम बस मोह माया के जाल में हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारा धन, हमारा सब कुछ, सब हमारा हमारा करते हुए हम जब आगे बढ़ते हैं, ओके, तभी ये लोग अपनी औकात दिखाते हैं और हमें पता चलता है कि यहाँ पर अपना कोई नहीं है, सब कुछ अगर कुछ है तो हमारा यूनिवर्स है, हमारा ब्रह्मांड है, हमारे परमपिता परमेश्वर है, ओके। और उनके माध्यम से ही हमारा जीवन खूबसूरत है, उनके माध्यम से ही हमारा जीवन खराब है, ओके। ये सब कुछ अगर आप जान चुके हैं और उसके बाद आप यूनिवर्स के चरणों में आए, यूनिवर्स के साथ में जो भी है अपना प्रेम भाव सब कुछ आपने दिखाया और ऐसा लग रहा है कि अब आपका जीवन जो है ये खूबसूरत हो चुका है, धन्य हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि आपका जो अंतर मन है वो पवित्र हो चुका है, निखर चुका है। और अब देखिएगा गाइस, आपका जो जीवन है, हरे राम हरे राम, ईश्वर की कृपा से अब आपका जीवन मुझे ऐसा नजर आ रहा है, ईश्वर आपके जीवन की नैया को पार लगा रहे गाइस, ओके। ईश्वर आपके जीवन की नैया को पार लगा रहे हैं, लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन से काफी सारे लोग घबरा रहे हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो आपके डूबती हुई नैया को पार लगाने के लिए आपका साथ दे रहे, आपके साथ में है, ठीक है। और देखिए आपकी नैया को पार लगा रहे गाइस, इस बोट में, इस नाव में देखिए कोई बैठा हुआ है और ये नाव चला रहे, तो ये हमारे ईश्वर है जो हमारी डूबती हुई नैया को पार लगा रहे हैं। और आपको इतना सब कुछ, मतलब दुनिया की नजरों में आपको ऊंचा दिखाने के लिए, आपको साबित करने के लिए आपको ऐसी जगह पर लेकर जा रहे हैं जहां पर आपका कुछ ना कुछ, आपका जरूर कुछ पास्ट लाइफ का कुछ वहां पर
कर्मा है या फिर पास्ट लाइफ से कुछ आप उस प्लेस को आप जानते हैं, उस प्लेस पर आपका कोई ना कोई उद्देश्य अभी बाकी है गाइज। ओके, तो ऐसे प्लेस पर आपको कहीं लेकर जाना चाहते हैं और ताकि आपका उद्देश्य पूरा हो, आपका कार्य पूरा हो और आपकी लाइफ में जो कुछ आप पाना चाहते, जो कुछ आप करना चाहते, उन सारी चीज़ों के लिए आपके जो रास्ते हैं वो खुल रहे हैं। ठीक है, और आप अपनी डेस्टिनी की तरफ ही जा रहे हैं। हरे राम। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि अभी तो हजार आपको थोड़ा सा डिफिकल्टीज लग रही है, सोच रहे हैं कुछ ना कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि काम बनेंगे नहीं बनेंगे, कैसा होगा नहीं होगा, पता नहीं कैसे करेंगे, मतलब इस टाइप से कुछ निगेटिविटीज भी थोड़ा सा माइंड में आ रही है। लेकिन उस निगेटिविटीज को बिल्कुल हटा दीजिए आप। ठीक है, और बिल्कुल मुझे ऐसा नजर आ रहा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि आपके हाथ में पावर है, सत्ता है, नॉलेज है, ज्ञान है, यूनिवर्स की पावर है आपके पास में, सब कुछ है आपके पास में। पेज ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि आपको पीछे पलट के अब नहीं देखना है, क्योंकि यूनिवर्स आपको आपकी डेस्टिनी तक पहुंचा रहे हैं। जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है उसे देने के लिए, उसे खोलने के लिए, उसे एक नया रूप देने के लिए यूनिवर्स आपको आपकी डेस्टिनी की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो आपको पीछे पलटकर देखने की जरूरत नहीं है, और ये सब कुछ आपकी मेहनत का कमाल है गाइस। ठीक है, आपकी मेहनत का, आपके मैनिफेस्टेशन का ही कमाल है। और यूनिवर्स अब इस धन को जो आपने मैनिफेस्ट किया हुआ है ना, पैसे रुपयों को, प्रॉपर्टी को, एक लग्जरियस लाइफ को, खूबसूरत जीवन को आपने जो मैनिफेस्टेशन किया हुआ है 7 सालों से, या फिर 7 सालों की मेहनत है जो कि मैनिफेस्टेशन की, तो इस मैनिफेस्टेशन का समय आ चुका है। ये मैनिफेस्टेशन आपका ओपन हो रहा है और अब आप ऐसे ऐसे मतलब इस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं कि आपको देखिएगा इस प्रकार से आपको, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपको पुरस्कार से मान सम्मानित किया जा रहा है। ओके, पुरस्कार से भी मान सम्मानित किया जा रहा है, और कोई ऐसा भी प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है जिसके माध्यम से आपका लाइफ उद्देश्य पूरा हो रहा है। हो सकता है कि अगर आप किसी रिलेशन वाइज अगर किसी का अगर इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसा भी पर्सन आपके लाइफ में ऐड होता हुआ नजर आ रहा है। और करियर वाइज भी आपको काफी मान सम्मान से भरा हुआ जीवन आपको प्राप्त हो रहा है, और आपको अवार्ड रिवार्ड भी मिल रहे हैं, और आप अपने जीवन में मतलब जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है वही अब आपको मिल रहा है गाइस। हरे राम। द लवर्स की एनर्जी भी बता रही है कि आपका सोलमेट पार्टनर आपके जीवन में भेजा जा रहा है। ठीक है, या फिर कुछ लोगों के लाइफ में आ चुका है, या फिर कुछ लोगों के लाइफ में बहुत ही जल्द ये हंसता मुस्कुराता हुआ आपका जो लाइफ पार्टनर है ना, इस प्रकार से आ रहा है आपकी तरफ। ठीक है, आपसे मिलने के लिए, आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है, आपकी लाइफ में ऐड होने के लिए वो जो पर्सन है वो इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। जैसे कि हरे राम, ये जो पर्सन है गाइज, ये भी ऐसा लग रहा है कि इसके मन में कोई चिंता नहीं है। ठीक है, कोई चिंता नहीं है, और इसने सब कुछ अपनी चिंता, अपने गुण दोष जो कुछ भी है, इसने भी सब कुछ यूनिवर्स को समर्पित कर दिया है। ठीक है, और ये बिंदास अपनी लाइफ की जर्नी को जी रहा है और आगे बढ़ रहा है। और ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है, अपने सोलमेट की तरफ आगे बढ़ रहा है, अपने लाइफ पर्पस को पूरा करने के लिए और अपने जीवन को खूबसूरत जीने के लिए। द चैरियट एनर्जी ये बता रही है कि आपका लाइफ पार्टनर जो कोई भी हो, आपका बिजनेस पार्टनर जो कोई भी होगा गाइज, वो एक योद्धा की तरह होगा, बहुत ही पावरफुल होगा, और मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि एक शिव की तरह होगा, शिव की तरह। ठीक है, शिव और पार्वती का जैसे भी एक अर्धांगिनी उन्हें माना जाता है, उसी प्रकार से आपकी मैं देख पा रही हूँ कि आपकी माइंड बॉडी सोल है ना, उसे फील करने वाली है और उसको तृप्ति मिलने वाली है। ठीक है, आपके माइंड बॉडी सोल को तृप्ति मिलने वाली है। ऐसा पर्सन आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम आपकी तरफ आ रहा है और इस जर्नी को खूबसूरत बनाते हुए लेकर जा रहा है गाइज। तो यूनिवर्स ने आपके भाग्य में इतना सब कुछ खूबसूरत सब कुछ लिख दिया हुआ है, तो 100% आपके भाग्य में जो लिखा हुआ है उसे कोई चोर कर नहीं लेकर जा सकता। एस ऑफ वॉन्ड्स, लास्ट में आपको एक ही मैसेजेस देना चाहूंगी गाइज यूनिवर्स का। ओके, कि एस ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि आपके लाइफ में ग्रोथ का होना स्टार्ट हो चुका है। अब आप ये फील ना कीजिए कि आपका जो लाइफ है ये स्टक है, ये रुका हुआ है, आपके लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है। बिल्कुल भी आप इसे अपने दिमाग से, अपने माइंड से इसको डिलीट कर दीजिए, इसको रिमूव कर दीजिए गाइज। ओके, क्योंकि जितना आप उसको जगह देंगे, ठीक है, जितना अपने माइंड में आप उसको जगह देंगे, नहीं मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, नहीं मेरा भाग्य ऐसा ही है, ओके, इतनी उम्र हो गई अभी तक कुछ नहीं मिला, अगर आपने उस
मतलब उस क्वेश्चन को आपने उसको जगह दे दी गई, ओके, घर बनाने के लिए उसको जगह दे दी है माइंड में, तो वहां से निकलना पसंद नहीं करेगा ना। जब उसको सब रेडीमेड मिल गया है तो निकलेगा नहीं आपके दिमाग से। इसीलिए आप उसको धक्के मारकर बाहर निकाल दीजिए। जो कुछ भी निगेटिव थॉट आ रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ, यूनिवर्स बोलते हैं तथास्तु बेटा, कुछ नहीं हुआ और ना ही कभी कुछ होगा। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे निगेटिव शब्दों को जो हमारे किसी काम के नहीं है, जो हमारे काम के हैं, उन शब्दों का इस्तेमाल करें। यस होगा, डेफिनेटली होगा, यस होगा, डेफिनेटली होगा, ऐसा बोल के उसको जगह दीजिए, उसको घर दीजिए, उसका स्वागत कीजिए, उसका सत्कार कीजिए। वैसा ही आप लोगों के साथ में होगा गाइस। जिस जैसा आपने सोचा है, जो आपने अपने भाग्य में लाया हुआ है, वही सब कुछ आपके साथ में होता है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है, रेजोनेट कर गई है। अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। हरे राम हरे राम। और जो लोग अपने पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपने जीवन की सारी समस्या, सारे समाधान आप लोग ले सकते हैं गाइस। ओके, कहाँ रुके हुए हैं, कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो अपने आप समस्याओं का समाधान आप ले सकते हैं पर्सनल रीडिंग के माध्यम से। और पर्सनल रीडिंग जो होती है ये बुक सॉरी ये पेड होती है, इसके चार्जेस होते हैं, इसका भी खास करके ध्यान रखिएगा। ओके, नमस्ते गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूवर्स।